नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम रिजल्ट डेट और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमको कितना मार्क बढ़ेगा और किस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको 15 से 20 नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा, इतना नंबर तक बढ़ जाता है। बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो किसको ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, किसको कम बढ़ेगा, किसी को 4-5 नंबर भी बढ़ेगा, किसी को 10 नंबर ही बढ़ेगा, किसी को 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो किसको कितना नंबर बढ़ेंगे ये जानने की सारे अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं, और साथ ही आप लोगों का कट ऑफ मार्क को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग फाइनली अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तो तभी पता चल पाएगा जब आपका रिज़ल्ट आएंगे। तो आप लोगों का आंसर की दे दिया तो आप लोगों ने अपना मार्क्स मिला लिए होंगे, रॉ मार्क्स आपको कितना आ रहा है ये सबको पता चल गया होगा कि नेगेटिव जो आए थे उसको काट के हमें कितना बन रहे हैं। फिर भी नॉर्मलाइजेशन हो के जो नया नंबर आएंगे, जो रिज़ल्ट में पता चलेगा, वो सब जानना चाहते हैं। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएंगे बहुत जल्द। जैसे यदि हम बात करें तो आप लोगों का ऑब्जेक्शन राइज का जो डेट था वो समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्शन राइज जब तक थे तब तक तो रिज़ल्ट जारी नहीं होता। अब जो आप सब ने जो ऑब्जेक्शन राइज किए हैं उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किसी क्वेश्चन पर राइज किया होगा कि ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें सही, ये आंसर सही है या गलत है। तो फिर जितने अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन राइज किए थे उन सारे अभ्यर्थियों का रीचेक किया जाएगा, उनको सारा कुछ मतलब चेक किए जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन के अनुसार। और कुछ शिफ्ट में कुछ आंसर जो गलत हुए होंगे जिसके लिए आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, आपत्ति किए थे, तो उसे भी करेक्ट किया जाएगा, उसको भी अलग से सारा कुछ दिए जाएंगे, कितना वेटेज दिया जाएगा। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखकर इन सारे चीज़ों को उसके बाद यदि हम बात करें तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है, जो भी कैंडिडेट हायर एजुकेशन या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या संविदा पर कहीं वर्क का जिक्र किया था, तो उन सारे कैंडिडेटों को बुलाया गया था। ये आप सबको पता है, इतना तो आप सबको भी पता है। इन सारे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने की वजह से ही थोड़ा सा रिज़ल्ट में लेट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी से इस अभी के टाइम में रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। वही 88 से 53 वाले आप सब ने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आप सबको पता है कितना, तो 6-7 मंथ इंतज़ार करना पड़ा था रिज़ल्ट आने के लिए। लेकिन आप सब की जो प्रक्रिया है वो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ी से आपका सारा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि अभी सरकार किसी भी वैकेंसी को रोकना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है। आपने देखे होंगे कि टीचर की बहाली कितने कम समय में कर दिया, तुरंत रिजल्ट एग्ज़ाम लिया, रिजल्ट निकाला, बहाली कर दिया। और बहुत सारे जो पहले बहाली हुआ वो सब तो पैसा भी उठा लिया है। तो आप सबका भी और टीचर के बाद मुख्य जो तेजस्वी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो ध्यान केंद्रित है वो आप लोग पे ही है, स्वास्थ्य कर्मियों पर ही है, क्योंकि मास वैकेंसी अब यही रहने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो किसको कितना फ़ायदा होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में जिन्होंने जो करेक्ट तो लिया ही होंगे, सबके करेक्ट जो टिक किए ही होंगे, लेकिन जिन्होंने निगेटिव अटैम्प्ट कम किए थे, निगेटिव अटैम्प्ट, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यदि निगेटिव अटैम्प्ट कम लिए होंगे तो उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है, आपने कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं, तो इस पर डिपेंड करते हैं। तो आप लोगों का जिस अनुसार आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, कितने आपने गलतियां किए हैं, उस पर भी नॉर्मलाइजेशन मार्क डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा सबको होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मार्क इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज होंगे भी। तो इस तरीके से आप लोग इन बात को भी ध्यान में रखें। आप लोगों का सारा मार्क्स इंक्रीज, सारे अभ्यर्थियों को मार्क्स थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही, और किस रीज़न से आपके रिज़ल्ट में देरी हो रही है ये भी हमने आपको बता दिए। आपके कट ऑफ को लेकर भी जल्द वीडियो हम ला रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर अपना कट ऑफ जो मार्क है वो ज़रूर लिखें कि हमको इतना से कम आ रहा है। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये ज़रूर लिख सकते हैं कि हमको 30 से प्लस है या 30 से कम आ रहा
रहा है या 40 से प्लस है, 40 से ज़्यादा है या 40 से कम है या 50 से ज़्यादा है या 25 से ज़्यादा है या 25 से कम है, तो ये तो लिख ही सकते हैं। तो इससे हमें अनुमानित कटअप आप लोगों को हम बता सकेंगे और एग्जैक्ट आपको कटअप आपके समक्ष रख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपके आयोग की तरफ से, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आप लोगों को रिज़ल्ट और सारी प्रक्रिया आगे की भी जो है काउंसलिंग की, वो सारा कुछ बहुत शीघ्रता से होंगे।